हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्काडा की साइबर सिक्योरिटीज की क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। इस वीडियो में हम जो बेसिक 3 स्ट्रेटजीज हैं उनको फॉलो करेंगे और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्लाइड पर। चलिए एक्सप्लोर करते हैं स्काडा सिक्योरिटी के बारे में, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा plcdcscontrol.com के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी स्लाइड्स मैं यूज कर रहा हूँ उस ये सारी स्लाइड्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको plcdcscontrol.com में अवेलेबल मिल जाएंगी। अगर आपको इन स्लाइड्स की जरूरत है तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट 10 ईयर से अगर हम देखें तो जो हमारे स्काडा सिस्टम है, आईसीएस है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है, इस पे साइबर अटैक्स के नंबर्स काफी बढ़े हैं। फिर भी अगर हम बात करते हैं इनके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें जो हम कुछ बेसिकली जो बेसिक डिफेंस स्ट्रेटजीज हैं उनको हम फॉलो करके अपने आईसीएस सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। उनमें से क्या क्या ये डिफेंस स्ट्रेटजीज हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 डिफेंस स्ट्रेटजीज हैं। स्काडा सिस्टम को सिक्योर करने के लिए जो हमारी पहली डिफेंस स्ट्रेटजी है वो है डीमिलिटराइज जोन, डीएमजेड। डीएमजेड जो स्ट्रेटजी है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्काडा या फिर आईसीएस सिस्टम को एक्सपोज होने से बचाते हैं। कहाँ से? हमारे बाहर के नेटवर्क से, हमारे इंटरनेट से इसको एक्सपोज नहीं होने देते हैं। इसके बीच में हम एक ऐसा जोन क्रिएट करते हैं, उस जोन से ही सारा का सारा ट्रैफिक मूव करेगा। और वो जो जोन होता है, दैट जोन इज कॉल्ड डीएमजेड। इसको अगर हम देखें तो आप इस स्नैप से देख सकते हैं, इस फिगर से आप देख सकते हैं, क्योंकि स्काडा कोई भी आईसीएस सिस्टम है, आईसीएस सिस्टम का जो लैन है वो लैन डायरेक्टली डिपेंड करता है। उसमें बहुत सारे रिमोट क्वेरीज होते हैं, जो रिमोट क्वेरीज कहाँ से आते हैं? इंटरनेट के थ्रू। और ये जो पॉइंट है ये काफ़ी वल्नरेबल है हमारे ये स्काडा आईसीएस सिस्टम के लिए। स्काडा सिस्टम के लिए भी ये वल्नरेबल है, और साथ साथ बिकॉज यहाँ से जो हमारा आईसीएस सिस्टम है इस पर कोई भी साइबर अटैक कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर एक जोन बनाएंगे। ये जो जोन होगा इटसेल्फ, यहाँ पे कुछ सर्वर्स होंगे जिसको कि हम डीएमजेड सर्वर्स कहते हैं। और ये जोन फायरवॉल 1 एंड फायरवॉल 2 के बीच में होगा। ये फायरवॉल 1 क्या है? फायरवॉल 1 जो है ये हमारी आउटर फायरवॉल है, और फायरवॉल 2 जो है दैट इज ये हमारी इनर फायरवॉल है। इन बिटवीन FW1 एंड FW2 हमारे बीच में कुछ डीएमजेड सर्वर्स होंगे। डीएमजेड सर्वर का मेन फंक्शन क्या होगा? जो क्वेरी हमारी यहाँ से रिमोट एक्सेस या फिर बाहर इंटरनेट या पब्लिक आईपी के थ्रू आई है, उस क्वेरी को रिकॉन्फ़िगर करके या फिर रीसिंटेक्स फॉर्मेट में खुद एक अपनी क्वेरी डेवलप करेगा, जो कि आईसीएस से डेटा को फैच करके यहाँ पे लाएगा, एंड देन फिर वो डेटा यहाँ से हमारी इंटरनेट की जो क्वेरी आई है उसको देगा। ओके, तो बेसिकली ये काम करेगा एज ए रिसेप्शनिस्ट, कि अगर सपोज करिए कि आप किसी से मिलने जाते हैं और वहाँ पे ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट है, तो फर्स्ट वन आपको जाके वहाँ डील करना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है कि मैं फला फला जगह से आया हूँ, मुझे ये काम है। देन फिर रिसेप्शनिस्ट डेटा को ले जाकर आपके जो जिससे मिलने आए हो उससे डिस्कस करती है, और फिर जो भी जवाब होता है वो लाके वापस आपको देती है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो डीएमजेड सर्वर्स होते हैं, डीएमजेड सर्वर्स का मेन फंक्शन यही होता है कि जो बाहर की जो क्वेरी, जितना भी ट्रैफिक है वो ट्रैफिक डायरेक्टली आईसीएस तक नहीं पहुंचेगा। वो ट्रैफिक सबसे पहले इंटरनेट के थ्रू जो रिमोट क्वेरीज आई हैं वो डीएमजेड सर्वर्स के थ्रू जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद में अगर ये क्वेरीज ओके हैं तो ये इनको आगे फॉरवर्ड करेगा, या फिर वो सेल्फ डेवलप क्वेरी इसको भेजेगा और डेटा लाके इसको फाइनली देगा। तो ये हमारा फर्स्ट डिफेंस स्ट्रेटजी हो गई। इसके बाद जो हमारी डिफेंस स्ट्रेटजी है वो है सेपरेट यूजर डोमेन। हमारा जो आईटी सिस्टम एंड ओटी सिस्टम है, जो प्लांट का ऑपरेशनल सिस्टम है, स्काडा सिस्टम आप इसको कह सकते हैं, आईसीएस कह सकते हैं, जो भी सिस्टम है वो, और जो हमारा एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे ईमेल्स हो गए या फिर जो हमारे कंपनी का पोर्टल हो गया, जो कंपनी के मेल्स या फिर जो मेल आर्काइव को स्टोरेज करने की जगह हुई, इट मीन्स कि जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया वो सारा, और ओटी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कि हम आईसीएस बोलेंगे, ये दोनों सिस्टम, इन दोनों सिस्टम का डोमेन अलग अलग होना चाहिए। बिकॉज अगर हमारा एक ही डोमेन होगा तो हमारा जो स्काडा सिस्टम है यानी कि आईसीएस सिस्टम, वो पूरा का पूरा एक्सपोज हो जाएगा आईटी सिस्टम से। और इन शॉर्ट ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है, क्योंकि आईटी सिस्टम कुछ फायरवॉल्स के थ्रू बाहरी सिस्टम से इंटरनेट से कनेक्ट होता है, और उन फायरवॉल्स को बीच में उनके ग्लिचेस को फाइंड आउट करके, उसमें जो लूप डोर हैं, बैक डोर्स हैं, उनको फाइंड आउट करके आप जो हमारे आईसीएस सिस्टम तक हैकर्स पहुंच सकता है।
तो इट मीन्स कि हमारा सेपरेट डोमेन होना चाहिए और दोनों सेपरेट डोमेन के बीच में हमारे आईटी सिस्टम एंड ओटी सिस्टम के बीच में हमारे एक फायरवॉल मस्ट है, होनी ही चाहिए। ओके, तो ये हमारी सेकेंड डिफेंस स्ट्रेटजी हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड वन, सिक्योरिटी पैचिंग एंड अपडेट्स। जितने भी हमारे फायरवॉल्स हैं, जो भी उसमें सिक्योरिटी हम यूज कर रहे हैं, जो भी सिक्योरिटी हार्डवेयर या फिर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उनके जितने भी पैचेस अवेलेबल होते हैं ओईएम के थ्रू, वो हमको टाइम टू टाइम अपडेट करने हैं। बिकॉज जो भी न्यू जो हमारे पैचेस होते हैं वो नए तरह के जो लूपहोल्स होते हैं, जो सिस्टम में जो उसमें बग्स होते हैं, उनको दूर करने के लिए ही बनाए जाते हैं। अगर हम वो पैचेस नहीं इंस्टॉल करेंगे तो ये जो हैकर्स हैं या फिर जो साइबर अटैक करते हैं, जो मलिशियस कोड होता है, वो उन पैचेस के ना होने की वजह से वो एग्जीक्यूट करेगा, वो नेटवर्क में इंट्रूड होगा। तो दैट्स वाई हमको जो सिक्योरिटी पैचेस हैं उनको प्रॉपरली टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हम कौन कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हैं अपने स्काडा यानी कि अपने आईसीएस सिस्टम को सेव रखने के लिए। तो जो हमारा पहला जो बेस्ट प्रैक्टिस है दैट इज सिक्योर कनेक्शन वाया डीएमजेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डीमिलिटराइज्ड जोन, वहां पर हम जितना भी ट्रैफिक है वो उस जोन के थ्रू ही हमारे आईसीएस सिस्टम या फिर स्काडा सिस्टम तक पहुंचेगा। सेकंड वन, टेम्परेरी क्रेडेंशियल। टेम्परेरी क्रेडेंशियल ये है कि जितनी भी रिमोट क्वेरीज होती हैं या जितने भी यूजर्स हैं जो हमारे रिमोट पर डेटा को एक्सेस करते हैं, उनको हम एक टेम्परेरी यूजर नेम एंड डेटा यूजर नेम एंड पासवर्ड उनको हम देंगे, जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होगा, फिलहाल सपोज करिए 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स के लिए उनको, सो दैट कि ये जो पासवर्ड और जो क्रेडेंशियल हमने उनको दिया है रिमोट क्वेरी करने के लिए, वो क्रेडेंशियल को कोई भी हैकर यूज ना कर पाए, बिकॉज टाइम स्पेन के बाद में वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा। तो इट मीन्स कि हमको एक टेम्परेरी जो क्रेडेंशियल है वो मेथड यूज करना चाहिए जो भी रिमोट क्वेरीज होती हैं उनके लिए, सो दैट कि हमारा आईसीएस सिस्टम सेफ रहे। इसके बाद हम बात करेंगे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसमें फायरवॉल रिस्ट्रिक्शंस की। फायरवॉल रिस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें, जैसे कि डीएमजेड जो हमारा जोन है उसमें दो फायरवॉल्स लगे हैं, इनर एंड आउटर। तो दोनों फायरवॉल्स में जो कॉन्फ़िगरेशन है, उनके जो रिस्ट्रिक्शन है, वो नॉर्मली 90% 99% केसेस में रीड ओनली के होने चाहिए, बिकॉज डेटा रीड कर सकते हैं बट वी कैन नॉट राइट और वी कैन नॉट एग्जीक्यूट। तो समथिंग लाइक दैट कि हमारा वन वे ट्रैफिक होना चाहिए। फायरवॉल शुड बी कॉन्फ़िगर्ड टू फॉलो एक्सेस ओनली फ्रॉम ऑथराइज्ड वर्क स्टेशन एट स्पेसिफाइड टाइम। और साथ ही उसमें कुछ ऐसा टाइम शेड्यूलिंग होनी चाहिए कि कुछ जो वर्क स्टेशन है उनसे जब जरूरत है, जब नोन है कि हाँ इस टाइम पे वो वर्क स्टेशन पे ये डेटा हमें भेजना है, तो दैट्स वाई उस टाइम फ्रेम के लिए ही हमको उसको कॉन्फ़िगर करना चाहिए। देन हमारा लॉकडाउन पोर्ट्स, हमारे जो आईसीएस सिस्टम होते हैं, आईसीएस सिस्टम को सिक्योर करने के लिए जो हमारे फिजिकल पोर्ट्स होते हैं, यूएसबी पोर्ट या फिर सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, ऐसे पोर्ट्स नहीं होने चाहिए, सो दैट कि हम डेटा उस आईसीएस सिस्टम के नेटवर्क के अंदर भेज पाए। तो ऐसे सिस्टम जो हमारे हैं उनको ब्लॉक करना चाहिए, जो पोर्ट्स हैं उनको ब्लॉक करना चाहिए। साथ ही जितने लिसनिंग पोर्ट वगैरह होते हैं उनको भी ब्लॉक करना चाहिए, सो दैट कि हमारा आईसीएस सिस्टम सेफ रहे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कैनिंग एंड ऑथराइजेशन की। स्कैनिंग एंड ऑथराइजेशन बेसिकली ये पर्सनल पोर्टेबल मीडिया के लिए है कि कोई भी यूजर जो जिसको फिजिकली जो एक्सेस कर सकता है सिस्टम को, वो उसके जो भी पेन ड्राइव या जो भी वो मीडिया यूज करता है वो प्रॉपर टाइम पे स्कैन होना चाहिए, और साथ ही वो एक ऑथराइज सिस्टम को ही एक्सेस करे, वो हर सिस्टम को एक्सेस ना करे। तो ये चीज़ें यूज करनी चाहिए उसमें। देन हम बात करेंगे फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन की। जो फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन है इसमें देखिए दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, अभी इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, दैट इज फायरवॉल रिस्ट्रिक्शंस, एंड अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशंस की। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो कुछ कम्युनिकेशन है दैट शुड बी एस्टेब्लिश द आउटबाउंड कम्युनिकेशन। अब आउटबाउंड कम्युनिकेशन क्या होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू कि डेटा हमारा इंटरनल नेटवर्क से बाहर जा सकता है बट बाहर से अंदर नहीं आ सकता है, लाइक दैट। तो हमारा फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन आउटबाउंड होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक्सेस रिस्ट्रिक्शन के लिए जो हमारे लिमिटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सभी को एक्सेस नहीं देना, बहुत ही लिमिटेशन होनी चाहिए वहाँ पर, जिसको रिक्वायर्ड है उसी को एक्सेस देना है, नथिंग एल्स। कोई बहुत ज़्यादा एक्सेस हमको यूज़र नेम पासवर्ड या एडमिन से बहुत ज़्यादा नहीं बनाने हैं, लिमिटेड रखना है। अकाउंट मैनेजमेंट, जो भी अकाउंट है यूजुअली उनको यूज़र को डिसेबल करते रहना चाहिए, सो दैट कि जो हमारे यूज़र उन फीचर्स को नहीं यूज़ कर रहे हैं उनके वो फीचर्स डिसेबल हो जाने चाहिए ऑटोमेटिकली व्हेन एम्प्लॉय, और जब उसको चाहिए तो वो एम्प्लॉय उसको और वापस उसको इनेबल करा लेगा। ओके,
एंड ड्यूल ऑथराइजेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज इसमें जो सेकंड पर्सन है उसका भी अप्रूवल चाहिए, जस्ट लाइक ए बैंक लॉकर में जैसे एक बैंक की लगती है एंड एक सेकंड वन इज द यूजर की। सिमिलरली यहाँ पर भी ड्यूल ऑथराइजेशन होना चाहिए, इसमें इंप्लीमेंटिंग द ड्यूल ऑथराइजेशन फॉर द सेंसिटिव ऑपरेशन। सपोज किसी डेटा को बाहर करना है या फिर किसी डेटा को एग्जीक्यूट कराना है, डिफरेंट सिस्टम पे डिप्लॉय करना है, या फिर कोई रिमोट की क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है, उस कंडीशन पे ड्यूल ऑथराइजेशन इज द बेस्ट वे। देन बात करेंगे यूजर एक्सेस कंट्रोल की, यूएसी की। यूएसी में देखिए क्या है कि बेसिकली जो प्रिविलेजेस है, जो उनके जो ऑथराइजेशन एक्सेस हैं, जो उनकी अथॉरिटी है, उसको बहुत ही लोअर लेवल पे रखना चाहिए, सो दैट कि जितनी रिक्वायर्ड हो। इट्स लाइक ए, अगर हम बात करें अकाउंट एक्सेस रिस्ट्रिक्शन का ही ये पार्ट है, जिसको कि हमने इसको यहाँ पे यूजर एक्सेस कंट्रोल के फॉर्म में लिखा है कि यूटिलाइज द यूएसी टू रिक्वायर द एलिवेटेड प्रिविलेज फॉर सेंसिटिव ऑपरेशन। ना अगर हम बात करेंगे लॉगिंग एंड इंट्रूजन डिटेक्शन, अब इसमें लॉगिंग एंड इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए सिंपल एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि हमको इंटीग्रेट करे और इन्फॉर्म करे ऑन कहाँ पर हमें अलार्म सिस्टम पे, या फिर कोई एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई डेटा लॉगर होना चाहिए जो कि टाइम टू टाइम चेक हो और साथ ही ये पता चल पाए कि लॉगिंग इंट्रूजन कब हुआ है। ओके, तो ये मैकेनिज्म भी अपने आईसीएस सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नाउ अब हम बात करेंगे कि इमर्शन की नेक्स्ट जेन स्मार्ट फायरवॉल, जो कि लास्ट ईयर फरवरी 2022 में मार्केट में रिलीज हुई है। ये बहुत ही हाई एंड फायरवॉल है जो कि स्पेशली डिजाइन की गई है डीसीएस सिस्टम के लिए, जो कि इमर्शन के डीसीएस में बहुत ही कॉम्पेटेबल है। इसके जो बेसिक फीचर्स हैं, वो फीचर्स की अगर हम बात करें, इसमें सबसे अच्छा जो फीचर है वो जो इसका एफर्टलेस कंट्रोल है। डेल्टा वी एक डीसीएस सिस्टम है, इमर्शन का ही डीसीएस सिस्टम है डेल्टा वी, उसके साथ में ये प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हो जाती है विदाउट एनी एफर्ट। कोई इसमें स्पेशल पैचेस या स्पेशल एप्लीकेशन या फिर कनेक्टिविटी के लिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। देन इसकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा, इसमें डायनेमिकली पोर्ट आप मैप कर सकते हैं, किसी भी पोर्ट को कभी भी मैप कर सकते हैं। सीमलेस इंटीग्रेशन है डेल्टा वी के साथ में। ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरह का है कि अगर कोई भी इंट्रूजन या कोई भी लॉगिंग जो लॉगिंग होती है, वो सारा का सारा आपको डीसीएस स्काडा के जो अलार्म पैनल है वहां पर ही दिखाई देगा। इसके लिए कोई सेपरेट सिस्टम बनाने का डेवलप करने की जरूरत नहीं है। तो इट मीन्स कि ये फीचर मुझे बहुत इसका अच्छा लगा, बिकॉज जो भी इसमें अलार्म वगैरह है या जो भी इंट्रूजन होगा वो हमें एज ए फॉर्म ऑफ अलार्म दिखेगा कि हाँ इंट्रूजन हुआ है, डिटेक्ट हुआ है, जो भी अटैक हुआ है उसकी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अब जो ये सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा मीट करता है। तो ये नेक्स्ट जेन स्मार्ट फायरवॉल जो काफ़ी हाई एंड फायरवॉल है और बेसिकली आईसीएस सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए डेवलप की गई है इमर्शन के द्वारा। ओके, सो आगे चलते हैं। सो होप कि आज के इस वीडियो में आपको स्काडा के सिक्योरिटी सिस्टम की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो आपको यूज़ करनी है आपके आईसीएस के साथ, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। साथ ही इसके साथ में जो इमर्शन की डीसीएस के लिए स्पेशल फायरवॉल जो मार्केट में आई है उसका भी रिव्यू मैंने आपको दिया। इसके साथ ही नेक्स्ट जेन स्मार्ट फायरवॉल के फीचर्स भी मैंने आपको बताए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।